वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। हम लोगों ने पढ़ा यूपीएससी और हाइब्रिडाइजेशन और बाकी चीज़ें। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे बेटा अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कौन से हैं, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमेशा हर लेक्चर की तरह आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक, दैट इज़ अल्केन्स। अल्केन्स क्या होता है, अल्केन्स किसे कहते हैं, शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सा और प्यारा सा टॉपिक। अल्केन्स अल्केन्स किसे बोलते हैं, आप लोग 9th-10th क्लास में ये बात पढ़ के आए हुए हैं कि अल्केन्स किसे बोलते हैं। अल्केन्स किसे कहते हैं बेटा, अल्केन्स आर दोस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच कंटेन सिंगल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, एंड हैविंग जनरल फार्मूला, और कौन सा जनरल फार्मूला रखता हो, एंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2। और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। अल्केन किसे बोलते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कौन सा बॉन्ड रखते हैं, सिंगल बॉन्ड रखते हैं, जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यस और नो? यस। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, हमें ये बता दे। बेटा याद रखना, इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसके साथ वर्ड सैचुरेटेड आ जाए, उसके अंदर कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होता, कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होता। मतलब हमारे पास है मीथेन। अब मीथेन में क्या है, चारों कार्बन क्या है, मतलब कार्बन क्या है, सेटिस्फाइड है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, एक और बात याद रखेगा, इसे मीथेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड की वजह से लगाते हैं तो क्या बन जाता है, मीथेन। इसी तरीके से इथेन, एथ का मतलब होता है दो कार्बन, सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या आ जाता है, इथेन। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर एडिशन रिएक्शन तो हो नहीं सकता। अब इसके अंदर क्या करवाते हैं, हैलोजनेशन में करवा रहे हैं, इसकी सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं इसके अंदर। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा और ये क्लोरीन इसको सहारा देने के लिए पहुंच जाएगा फटाफट। तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा CH3Cl। यस और नो? तो हुआ क्या, क्या एडिशन हुई है? नहीं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन हुई है। कोई गया है, उसकी जगह कोई आकर लगा है। यस और नो? यस। तो इसका मतलब है इसके अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। कौन सा रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन भी होता है, आप लोग को पता है। हाँ, ये है मेरे पास अल्कीन, इथीन। अगर मैं इसके अंदर हैलोजनेशन ऐड करवाऊँ CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये Cl इधर, ये Cl इधर, ये बॉन्ड खत्म, तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 Cl। इसे क्या बोलते हैं भला बच्चों, याद होगा आपको कि कोई नाम, विसिनल नाम की चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसे क्या बोलते हैं भला, याद करो याद। इसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि एक दूसरे के नेबर हैं। खैर, तो हम लोग शुरू करते हैं अल्केन्स। अल्केन किसे बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड किसे बोलते हैं, जिसके अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं होता, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 हो। यस और नो? यस। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो बच्चों हेडिंग लगा लो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। शुरू करते हैं जी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स को प्रिपेयर करने का मेथड। सबसे पहला मेथड है बच्चों हाइड्रोजनेशन। क्या है, हाइड्रोजिनेशन। क्या है बच्चों, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होती है भला, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन, याद समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाइड्रोजनेशन का मतलब है जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लिखते हैं हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब हम लोगों के पास याद रखिएगा बेटा, किसी भी अल्कीन या अल्काइन की हाइड्रोजनेशन की जाए तो हमारे पास अल्केन बनता है। क्या बनता है, अल्केन। ये बातें आपको बड़े अच्छे से पता होंगी। अगर हमारे पास ये है अल्कीन, डबल बॉन्ड इथीन, अगर हम लोग इसके अंदर इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं। अच्छा, हाइड्रोजनेशन के लिए अगर आप लोगों ने मेरी कैटालिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी कैटालिस्ट वाली वीडियो देखें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आप उसके अंदर मैंने सारे कैटालिस्ट कवर कर दिए हैं, तो बच्चों से लाजमी सुने, ताकि आप लोग के लिए ये आसानी पैदा हो जाएगी अगर आप लोग वो वाली वीडियो देख लेंगे। खैर, तो निकल एट 252
300 डिग्री सेल्सियस। एक हाइड्रोजन इधर आके ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर आके ऐड होगा, ये बॉन्ड ख़त्म, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यस और नो? यस। इसी तरीके से अगर मेरे पास अल्काइन है HC ट्रिपल बॉन्ड H और मैं हाइड्रोजनेशन करवाता हूँ किसकी प्रेजेंस में? प्लाटिनम की। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये बॉन्ड ख़त्म, तो क्या बनेगा? H2C डबल बॉन्ड H2। फिर दोबारा हाइड्रोजनेशन करवाता हूँ, जब फिर दोबारा हाइड्रोजनेशन करवाऊंगा किसकी प्रेजेंस में? प्लाटिनम एट रूम टेम्परेचर की प्रेजेंस में। आरटी का मतलब होता है बच्चों रूम टेम्परेचर। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये बॉन्ड ख़त्म, तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाई तो क्या बन गया बच्चों? अल्केन। आपको कि सर अल्कीन पे रिएक्शन रुका नहीं, बेटा याद रखना, जब भी अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो अल्कीन पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, क्योंकि अनसैचुरेशन मौजूद है ना, डबल बॉन्ड मौजूद है भाई, हाइड्रोजन तब तक ऐड होते रहेंगे जब तक अल्केन नहीं बनता। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाएं तो क्या बनता है? अल्केन। क्या बनता है? अल्केन। उसकी वजह ये होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट, बट फास्ट नहीं होता बेटे, फास्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। ROR का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। खैर, ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन हम लोगों ने देख लिया कि जब भी किसी अल्कीन या अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाए तो क्या बनता है? अल्केन। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन की अल्केन बना, अल्काइन की हाइड्रोजनेशन की अल्केन बना। इसी तरीके से आप किसी भी अल्कीन या अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। तो बेटा दूसरा मेथड हमारे पास होता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड का मतलब समझते हैं आप लोग? अल्काइल का मतलब क्या होता है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालना। हैलाइड का मतलब हैलोजन। तो हमारे पास है ये एक अल्काइल इथाइल और ये ऊपर आ गई कोई भी हैलोजन, तो क्या बन गया? ये अल्काइल हैलाइड। तो रिडक्शन का मतलब क्या? एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। 2H लिखते हैं तो मैं इसे खोल कर लिख देता हूँ ऐसे। किसकी प्रेजेंस में होगी? जिंक प्लस डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होगी। तो क्या होगा बच्चों? होगा ये कि जो हाइड्रोजन होगा ये क्या करेगा? Cl को अपने साथ ले जाएगा, और ये जो कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन उसको सेटिस्फाई करने के लिए आ जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ क्या बन गया बच्चों? HCl। यस और नो? यस। एक और करते हैं। ला 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 ला। अच्छा चलो बस। अच्छा बच्चों शुरू करते हैं जी। हमारे पास ये है, वैसे इसका नाम पता क्या होता है? इसका नाम होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या नाम होता है बच्चों? सेकेंडरी, क्योंकि सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। जब सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच आ जाए तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी। तो हमारे पास है जी, इसकी रिडक्शन करते हैं हम लोग। जब हम लोग इसकी रिडक्शन करेंगे जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में ही, तो क्या बनेगा? ये बनाएगा HCl और ये हाइड्रोजन इसकी जगह जाके सब्सटीट्यूट, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ क्या बन गया बच्चों? HCl। समझ आ गई बात? इसका मतलब है जब भी किसी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की जाती है तो क्या बनता है? अल्केन। क्या बनता है बच्चों? अल्केन। क्लियर हो गया? ये हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स दिए। आप टर्शियल अल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं और उसके भी एग्जांपल कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इसे नोट कर लें अच्छे से। आगे शुरू करते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन। थर्ड पॉइंट पे चले, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। डी कार्बोक्सिलेशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ salts of monocarboxylic acid। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। वर्ड डी का मतलब होता है बेटा रिमूवल। क्या मतलब होता है? रिमूवल। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप हो, या CO2 भी हम कह सकते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2 ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? किसे कहते हैं सॉल्ट? आप लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी सॉल्ट की, कि जब किसी भी एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है साथ। तो बच्चों सॉल्ट की डेफिनेशन ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये जो डेफिनेशन है ये तब सूटेबल है जब एसिड भी आर्हीनियस हो और बेस भी आर्हीनियस हो। तो हम लोग सॉल्ट की डेफिनेशन कुछ यूँ लिखते हैं कि सॉल्ट किसे कहते हैं बेटा? याद रखिएगा सॉल्ट किसे कहते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ
सॉल्ट कहते हैं जब भी किसी एसिड का हाइड्रोजन आयन, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ इसे लिख लीजिएगा, जब भी किसी एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस होता है तो सॉल्ट बनता है, मैं इसके ऊपर बेशुमार एग्जांपल्स दे सकता हूँ। चलो बच्चों इसके ऊपर एग्जांपल्स करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास HCl और NaOH का रिएक्शन हो रहा है, ये बहुत मशहूर है ज़माना एग्जांपल। एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस, ये क्या है एसिड का हाइड्रोजन आयन, ये क्या है मेटालिक आयन, तो क्या होगा मेटालिक आयन उस साइड पे, हाइड्रोजन आयन इस साइड पे, तो क्या बनाएगा NaCl और साथ क्या बना देगा H2O, यस और नो, यस। KCl KOH का मैं रिएक्शन करवाता हूँ 2KOH का, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2SO4 का मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, 2KOH के साथ, तो एसिड का हाइड्रोजन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस, तो क्या बनेगा K2SO4, यस और नो, दैट इज सॉल्ट, और साथ क्या बन जाएगा 2H2O, मतलब हाइड्रोजन आयन इधर और जो मेटालिक आयन होगा वो उस साइड पे, तो क्या बना देगा ये 2K है ना, तो K2SO4 और साथ क्या बन जाएगा 2H2O। अगर मैं और एग्जाम्पल दूँ तो हमारे पास है जनाब हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैं किसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ, मैं H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस, तो क्या बनेगा मेरे पास MgSO4 और साथ क्या बना देगा, साथ मेरे पास बना देगा बच्चों 2H2O। तो इसी तरीके से आपने देखा कि सॉल्ट हमेशा हमारे पास तभी बनता है जब एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस होता है, एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस होता है, तो क्या बनता है बच्चों सॉल्ट, क्या बनता है सॉल्ट। समझ आ रही है बात, जब भी किसी एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस होता है तो सॉल्ट बनता है। इसे नोट कर ले बच्चों, फिर हम इसे मिटाते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन शुरू करते हैं। 1 2 3, चलो भाई नोट कर लिया, चलो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था। सर जी आप ये बहुत गाते हैं, तो ये पसंद ही बहुत है मुझे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने समझा सॉल्ट किसे कहते हैं। सॉल्ट कहते हैं जब भी किसी एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस हो जाए तो क्या बनता है सॉल्ट। अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। मेरे पास सॉल्ट है, मेरे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ 2HCl के साथ। मेरे पास HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का हाइड्रोजन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस, तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और साथ क्या बना देगा 2H2O, यस और नो, यस। और एग्जांपल्स दूं, मिसाल के तौर पे मेरे पास है एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड, मतलब आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या हो गया भैया, एल्यूमिनियम OH3, इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, 3HCl के साथ। जब इसका मैं ये 6HCl के साथ रखवा लो, जब इसका 6HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो हाँ बैलेंस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा एसिड का हाइड्रोजन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस, तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, बनेगा हमारे पास क्या बनेगा AlCl3 2AlCl3 3 2 6, हाँ। और इसके बाद हमारे पास बनेगा बच्चों, हाँ इसके बाद हमारे पास बनेगा 3H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस केस में क्या बना हमारे पास सॉल्ट, एसिड का हाइड्रोजन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस। बेशुमार एग्जांपल्स है बच्चों। अगर मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भी क्या है, एक बेस है, क्योंकि जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमारे पास ये NaOH बनाता है। सोडियम कार्बोनेट का भी मैं किसके साथ रिएक्शन करवाऊँ, HCl के साथ, 2HCl के साथ, तो क्या बनेगा, ये H2SO4 के साथ करवा लो। चलो और आसान कर देता हूँ, H2SO4 के साथ, तो एसिड का हाइड्रोजन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस, तो क्या बनेगा Na2SO4 और साथ क्या बन जाएगा, ये CO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 मेरे साथ वाटर बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन गया सॉल्ट, एसिड का हाइड्रोजन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस। बेटा बेशुमार एग्जांपल्स है हमारे पास और हर एग्जांपल में यही बात है कि सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस होता है तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट बनता है। ये एग्जांपल याद रखिएगा, बेशुमार एग्जांपल्स मैंने दी, अगर आप कहते हैं तो अभी और एग्जांपल्स भी दे सकता हूं मैं। तो बच्चों हम लोग ने समझ लिया कि एसिड का हाइड्रोजन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस हो तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। हमने समझा सॉल्ट किसे कहते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, मतलब CH3 COOH। इसके अंदर कितने ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, एक, तो इसका मतलब ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो, यस। अच्छा बच्चों इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है,
एसिटिक एसिड। कैसे इसका नाम एसिटिक एसिड है ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये मेरे पास एसिड है, मैं इसका एक बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। तो आपको पता है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या है, मेटेलिक है। तो एसिड का हाइड्रोजन मेटेलिक आयन के साथ रिप्लेस होगा, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ONA, और साथ क्या बन जाएगा, साथ बन जाएगा H2O, H2O। तो क्या बना हमारे पास, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन गया बच्चों, सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट। तो उसकी क्या करवानी है हम लोगों ने, डी कार्बोक्सिलेशन करवानी है। तो कैसे करवाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड ONA। ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बच्चों, सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, आपको पता है डी कार्बोक्सिलेशन के लिए जो हमारे पास कैटालिस्ट होता है बेटा, वो सोडा लाइम होता है। क्या होता है, सोडा लाइम, NaH प्लस CaO। याद रखिएगा बेटा, जब भी डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो हमारे पास एक चीज जरूर बनती है, दैट इज Na2CO3। क्या बनेगा बच्चों, Na2CO3, Na2CO3, और ये हाइड्रोजन इधर आके अटैच, तो क्या बन जाएगा CH4, और साथ क्या बन जाएगा Na2CO3। यस और नो, यस। एक और एग्जांपल करते हैं, हमारे पास है ये सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। क्यों, डिकार्बोक्सिलेशन करवा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये बच्चों, ये क्या बना देगा, ला 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 ला, ओ सॉरी भैया, सॉरी। क्या बना देगा, Na2CO3, और हाइड्रोजन इधर आके अटैच, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ क्या बना देगा Na2CO3। एक और एग्जाम्पल करें, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है CH2 बेटा, आसान तरीन, मतलब इस साइड पे अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओ और आप आसानी से ये एग्जांपल्स कर सकते हो। एक चीज़ बनेगी, क्या बोला, Na2CO3 बनेगा और हाइड्रोजन इधर आके अटैच। जब हाइड्रोजन इधर आके अटैच तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ क्या बनेगा Na2CO3। तो ये थी हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हमने सबसे पहले समझा डीकार्बोक्सिलेशन किससे बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं रिमूवल ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप या CO2 ग्रुप। रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट किसे बोलते हैं, बड़े अच्छे से समझा, सॉल्ट किसे बोलते हैं, जब भी किसी एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस होता है तो सॉल्ट बनता है। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, एसिड के हाइड्रोजन आयन को मेटालिक आयन के साथ रिप्लेस किया था ऊपर। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक एसिडिक ग्रुप हो, उसकी क्या करनी है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं, सोडा लाइम के प्रेस में, NaOH प्लस CaO। तो हमेशा जब भी सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो हमारे पास एक चीज जरूर बनेगी, दैट इज Na2CO3। क्या बनेगा बच्चों, Na2CO3। क्लियर हो गया, अच्छे से नोट कर ले, से आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो सॉल्ट बन रहे हैं इनका नाम क्या है, चलिए नेमिंग में साथ साथ बताता जाता हूं। सॉल्ट बन रहे हैं इनका नाम क्या है, किसके अंदर कितने कार्बन हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा हम लोग लिखेंगे मेटल का नाम। क्या नाम, सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल कौन सी हमारे पास, सोडियम। जब भी हम ट्रिवियल नेमिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक गिनती कह लें, गिनती होती है हमारे पास, एक फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वैलर, कैप्रो। इतनी काफ़ी है। फॉर्म का मतलब है 1, एसिड का मतलब है 2, प्रोपियोन का मतलब है 3, ब्यूटायर का मतलब है 4, वैलर का मतलब है 5, और कैप्रो का मतलब है 6। याद रखिएगा, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वैलर, कैप्रो। क्या होता है, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वैलर, कैप्रो। तो क्या होता है बेटा, 2 कार्बन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने मेटल का नाम लिखना है। मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए अच्छे से। सबसे पहले सोडियम, ठीक है, कितने कार्बन है, 2, तो क्या आएगा, एसिड को क्या बोलते हैं, 2। और क्योंकि ये आपको लग रहा है कुछ ROR जैसा, तो हम लोग लास्ट पे डाल देंगे 8। क्या डाल देंगे बच्चों, 8। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम एसीटेट। इसी तरीके से हमारे पास ये है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3। तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले सोडियम मेटल, सोडियम, कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन, सोडियम प्रोपियोनेट।
4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सॉरी बच्चों, हाँ सॉरी Na। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले सोडियम मेटल, कितने कार्बन हैं? 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को बोलते हैं बच्चों ब्यूटायर, सोडियम ब्यूटायरेट। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम ब्यूटायरेट, यस और नो? यस। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी सॉल्ट का नाम लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? इसे नोट कर लें अच्छे से। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए जो। बच्चा हो गया नोट? 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 टाइम हटाते हैं। ला 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 ला। अच्छा बच्चों, 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने कर लिए। फर्स्ट मेथड था हमारे पास कौन सा? फर्स्ट मेथड था हमारे पास हाइड्रोजनेशन। सेकंड मेथड था हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। थर्ड मेथड था हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और फोर्थ मेथड है हमारे पास बच्चों फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है? ये किससे बोलते हैं? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड एक साइंसदान थे, उन्होंने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो उनके पास एक कंपाउंड बन गया जिसको बोलते हैं RMGX। ये जो RMGX है, इसके अंदर अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑपरेट होता है और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑपरेट होता है। और इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसका एक और नाम भी होता है, याद रखिएगा, इसको एक और नाम भी देते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं हम लोग। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX। R का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम मेटल, X हैलोजन। शुरू करते हैं इसका रिएक्शन। बड़ा काम देगा बच्चा आगे अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। CH3Mg, Br ले लो, कोई भी ले लो, Br ले लिया। हम लोगों ने कि इसका H2O के साथ रिएक्शन करवाया, किसकी प्रेजेंस में? ईथर। तो क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन किसको अट्रैक्ट करेगा? CH3 को। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इसको। तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH4 मीथेन, और साथ क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है CH3Mg। Br ले लो, HCl ले लो, कुछ भी ले लो। Br मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो HCl के साथ रिएक्शन करवा दें या NH2 के साथ, अमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ला 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 ला। अच्छा, तो ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन पे। तो क्या होगा? हाइड्रोजन इधर, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और अमाइनो इधर। तो क्या बनेगा? CH4 डेट इज मीथेन, मैग्नीशियम अमाइनो ब्रोमाइड। यस और नो? यस। NH2 इधर आके लग गया। क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने देखा फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हम लोग क्या बना रहे हैं? अल्केन। क्या बना रहे हैं? अल्केन। नेक्स्ट मेथड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन, हमारे पास है कोई भी एल्डिहाइड CH3 CH, मतलब कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप रखने वाला कंपाउंड। वैसे ज़्यादातर हम एल्डिहाइड ही लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसकी करते हैं रिडक्शन। तो बच्चों, रिडक्शन के लिए जो हमारे पास कैटालिस्ट होते हैं, वो मैंने आपको जैसे बोला कि हम लोगों ने कैटालिस्ट का जो लेक्चर किया है उसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे कैटालिस्ट लिखवा दिए हुए हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे कैटालिस्ट मिलेंगे। इसके 4 कैटालिस्ट मैंने लिखवाए हैं। जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, जिसे बिर्च रिडक्शन बोलते हैं। जिंक एमलगम प्लस HCl,
इसे बोलते हैं बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन। और एक और है N2H4 प्लस KOH, इसे बोलते हैं वुल्फ-किशर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? वुल्फ-किशर रिडक्शन। बोले बच्चों क्या बोलते हैं? वुल्फ-किशर रिडक्शन। तो हमारे पास 4 एटॉमिक हाइड्रोजन है। अच्छा बेटा याद रखिएगा, जब भी रिडक्शन होगी तो हमारे पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइलिन ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिथाइलिन ग्रुप में। कैसे? अच्छा मिथाइल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। CH4 आप लोगों ने पढ़ा था, डेट इज मीथेन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मीथेन। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। मैं इधर लिख देता हूँ। CH4 को क्या बोलते हैं बच्चों? CH4 को बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। CH3 को क्या बोलते हैं बच्चों? CH3 को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। और CH2 को बोलते हैं बच्चा मिथाइलीन। क्या बोलते हैं? मिथाइलीन। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मिथाइलिन, मतलब CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3 CH2। एक हाइड्रोजन पहले लगा तो क्या बन जाएगा? CH3। यस और नो? यस। और साथ बन जाएगा बच्चों, साथ बन जाएगा हमारे पास वाटर। याद रखिएगा, तो अगर ये रिएक्शन जिंक प्लस HCl की प्रेस में रिएक्शन हो रहा हो तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये बिर्च रिडक्शन होगी। कौन सी रिडक्शन होगी? ये बिर्च रिडक्शन होगी। इसी तरीके से अगर ये मेरे पास है कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन लगाया बच्चों मैंने, तो यहाँ पे है मेरे पास ये फॉर हाइड्रोजन। और अगर ये रिएक्शन N2H4 प्लस KOH की प्रेजेंस में हो रहा हो तो ये कौन सी रिडक्शन होगी भला? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइलिन ग्रुप में। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ क्या बन जाएगा? H2O। तो ये कौन सी रिडक्शन होगी? ये होगी बच्चों वुल्फ-किशर रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन होगी ये? वुल्फ-किशर रिडक्शन। यस और नो? यस। तो अगर ये रिएक्शन अगर ये रिएक्शन हो रहा हो जिंक अमलगम प्लस HCl, तो हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाना है? मिथाइलिन में, CH2 में। किधर गया ये? तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा बच्चों? H2O। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोपेन में, सिंगल बॉन्ड में। यस और नो? यस। तो याद रखिएगा ये मिथाइलिन ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? मिथाइलिन ग्रुप में। हेयर कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन ग्रुप। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा ग्रुप वाला? कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये होती है बेटा हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के। कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन कैसे होती है कि इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है? अल्केन। आपके सिलेबस में बच्चों ये 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे हुए थे। एक रहता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, उसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ऑफ अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, वो इकट्ठा बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो बच्चों आप होप सो आप लोग को ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से समझ आ चुका होगा। और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ाई पे फोकस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।